चलो देखो, हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है। क्या है? फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ठीक है, मतलब नीचे जो नंबर गिवन है पॉलिनोमियल है उसको हमें क्या करना है? फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है। जो एप्रोप्रिएट मतलब जो सही आइडेंटिटी होगा वो लगाकर। तो 3 का फर्स्ट पार्ट है क्या? 9x² प्लस 6xy प्लस y²। ठीक है, तो देख के हमें बस ये पहचानना है कि पैटर्न कौन सा है। तो कौन सा फॉर्मूले पे ये दिख रहा है? a+b के होल स्क्वायर पे है ना, तो उस पर पुट कर देंगे। यानी x+y के, हमने x+y के होल स्क्वायर पढ़ा है। a+b का होल स्क्वायर कहो या x+y का होल स्क्वायर करो, दोनों सेम ही होता है। बस a के जगह पे x आ गया, दूसरे में b के जगह पे y आ गया। तो उसी फॉर्मूला पे है ये। तो पहले फॉर्मूला लिख लो। क्या होता है फॉर्मूला? x+y का होल स्क्वायर इक्वल में x² प्लस y² प्लस 2xy। ठीक है, तो देखो इसमें x² मतलब x² आगे है, y² पीछे है और बीच में 2xy है। तो उस पर हम ब्रेक कर देंगे इसको। x के जगह पे हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और y का स्क्वायर तो y², और बीच में 2xy लिखना है तो ऐसे लिख दो। 2 × x के जगह पे हमने 3x लिया और y के जगह पे y है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 3 = 6xy, यही आ जाएगा। यानी इसी को हमने क्या कर दिया? इस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में। ठीक है, जब y² इस साइड आना चाहिए था तो इधर यहाँ पे लिखे या यहाँ पे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इससे ये इस फॉर्म में हमें दे रखा है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 3x + y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ये 2 बार आ जाएगा। 3x + y इंटू में 3x + y हो गया इसका फैक्टराइजेशन। अब देखो, पहले देख लो सेकेंड पार्ट, तो पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, फिर नोट करना। इसमें दे रखा है 4y² - 4y + 1। अब यहाँ पे देखो, ये x - y के होल स्क्वायर पे है। 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देख के पैटर्न समझ में आ जाएगा तो सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आइडेंटिटी क्या होगा? x - y का होल स्क्वायर पे है x²। अब देखो, मैं जिस फॉर्म में यही है ना, ये है, उसी फॉर्म में लिख देता हूँ। 2xy लास्ट में हम लिखते हैं तो बीच में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे x² है तो x² की जगह पे है 4y²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। होल स्क्वायर के फॉर्म में ये पहला x² है तो इसी फॉर्म में इसको लिख दिया। फिर y² लास्ट में है तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। और -2xy होता है तो 2x के जगह पे है 2y तो इंटू में 2y, और y की जगह पे क्या है? 1 तो इंटू में 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। देखो 2 × 2 = 4y आ गया। यानी इसी को सॉल्व करके हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 2y - 1 का होल स्क्वायर, और इसका मतलब है 2y - 1 और 2y - 1। यही तो होता है, फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आता है? इसी फॉर्म में आता है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट है x² - y² / 100। ओके, तो देखो अब ये किस फॉर्मूला पे दिख रहा है? x² - y² के फॉर्मूला पे है ना, क्योंकि इसमें 2xy तो है नहीं। तो हम लिखेंगे x², नीचे लिख दे रहा हूँ इसका आइडेंटिटी। देखो, जहाँ पे भी आइडेंटिटी लगेगा वहाँ पे आइडेंटिटी हमें लिख देना है। x² - y² क्या होता है? x + y इंटू में x - y। अब इसको सामने सामने सॉल्व कर देते हैं। पहले इस फॉर्म में लाओ,
एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, वाई स्क्वायर अपॉन में 100 है, तो टोटल को हमें स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, तो क्या लिख सकते हैं वाई अपॉन 10, 100 का 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 100, तो पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये आ गया इस फॉर्म में, एक्स के जगह पे एक्स, वाई के जगह पे वाई अपॉन 10। अब इस फॉर्मूला पे पुट कर दो, एक्स के एक्स प्लस वाई, और वाई के जगह पे है वाई अपॉन 10, और दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस वाई, तो एक्स की जगह पे एक्स और माइनस वाई की जगह पे वाई अपॉन 10 हो गया। तो 3 पार्ट था इसका, चलो नोट करो जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो कह रहा है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, मतलब जो जो दे रखा है उसको हमें क्या करना है एक्सपेंड करना है, क्या करके सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके, मतलब जो नीचे बहुपद दे रखा है पॉलिनोमियल उसको क्या करना है एक्सपेंड करना है, विस्तारित करना है, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा उसका यूज करके। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, एक्स प्लस 2y प्लस 4z, ठीक है, इसका होल स्क्वायर है। तो देख बताओ ये किस फॉर्मूले पे आ रहा है, a प्लस बी प्लस सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर पे, है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर पे। यहाँ लिख दो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो क्या होता है फॉर्मूला इसका ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz और 2zx, ठीक है। तो इसी पे पुट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे x के जगह पे क्या है x, y के जगह पे है 2y और z के जगह पे है 4z, तो जैसे जैसे है वैसे वैसे हम पुट कर देंगे बस। तो x का स्क्वायर है तो x के जगह पे x, तो x का स्क्वायर होगा, प्लस y का स्क्वायर है तो y के जगह पे यहाँ पे 2y है तो 2y का स्क्वायर होगा, है ना। फिर z का स्क्वायर है तो z के जगह पे 4z है तो 4z का होल स्क्वायर होगा, प्लस 2xy है तो 2 इंटू एक्स के जगह पे x है और y के जगह पे 2y है तो 2y, फिर 2yz है तो 2 इंटू वाई के जगह पे है 2y और z के जगह पे है 4z, तो 4z ये आइडेंटिटी प्लस 2zx है तो 2 इंटू में z के जगह पे है 4z और x के जगह पे है x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर है यानी 4y स्क्वायर हो जाएगा, 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, फिर 4z स्क्वायर है तो 16z स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x इंटू 2y है तो पहले नंबर में मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4xy, ठीक है, फिर 2 इंटू 2y इंटू 4z, तो पहले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, y और z तो हो जाएगा yz, और फिर है 2 इंटू 4z इंटू एक्स, तो 2 इंटू 4 हो गया 8 और z इंटू एक्स हो गया zx, ठीक है। तो यही हमारा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा पार्ट है इसका 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो देखो अब यहाँ पे तुम लोग को यही फॉर्मूला लिख देना, इसी फॉर्मूला का यूज होगा। तुम लोग को बताया था जब आइडेंटिटी में करवा रहा था तब बताया था कि अगर कोई नंबर माइनस में आ जाए तो वो जहाँ जहाँ उसके फॉर्मूले में वो नंबर आता है ना
वहाँ क्या कर देंगे, उसको माइनस में ही पुट कर देंगे। तो पहले इसका फॉर्मूला इस पे हम इसको लिख देते हैं। तो x के जगह पे यहाँ पे x है, x के जगह पे क्या है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा इस फॉर्मूले पे, एक्स स्क्वायर के जगह पे 2x का होल स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर है, तो y के जगह पे यहाँ पे माइनस वाई है ना, माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर z के जगह पे यहाँ पे z, तो यहाँ पे भी z, और z के जगह पे फॉर्मूला में देखें तो z स्क्वायर है, तो z स्क्वायर का z स्क्वायर ही लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 2xy, तो 2 इंटू में x के जगह पे क्या है 2x, और y के जगह पे क्या है माइनस वाई, तो यहाँ पे माइनस वाई, ओके। फिर 2yz, तो यहाँ पे प्लस 2y के जगह पे माइनस वाई, और z के जगह पे क्या है z, तो सिर्फ z आ जाएगा। और फिर है प्लस 2zx, तो 2 इंटू जेड के जगह पे z और x के जगह पे 2x। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो देखो यहाँ से यहाँ पे सॉल्व करता हूँ या यहीं पे कर देता हूँ। चलो 2x का होल स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा 4x स्क्वायर, माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर, है ना, माइनस का स्क्वायर कभी भी प्लस होता है, वाई स्क्वायर, जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर। फिर अब देखो यहाँ पे पहले साइन है, इसमें माइनस है इसमें प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और 2 2 जा 4xy, ओके। फिर इसमें भी देखो 2 प्लस है और माइनस, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 2yz प्लस, अब ये है, ये सब साइन सबका सेम है, 2 इंटू जेड इंटू 2x है, तो 2 2 जा, पहले नंबर में मल्टीप्लाई कर दो 4, और z और x zx, तो यही इसका क्या हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। मुश्किल है क्या? अब देखो इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो x के जगह पे है क्या -2x, y के जगह पे क्या है 3y, और z के जगह पे क्या है 2z। तो यहाँ पे पुट कर दो अब फॉर्मूला में, जहाँ जहाँ x है तो x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के जगह पे है -2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, x के जगह पे -2x है तो x स्क्वायर, तो -2x का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे फॉर्मूले में y स्क्वायर है, तो y की जगह पे क्या है 3y, तो 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर z का स्क्वायर है, तो z के जगह पे है 2z, तो यहाँ पे हो जाएगा 2z का होल स्क्वायर। फिर होता है 2xy, तो 2 के जगह पे 2, x के जगह पे है -2x, और y के जगह पे है 3y, तो इंटू में 3y, प्लस 2yz, तो देखो 2y के जगह पे है 3y, और z के जगह पे है 2z, ठीक है। और भी का कोई टर्म बचा, अब बचा है 2zx, है ना, तो 2 इंटू में z के जगह पे क्या है 2z, चलो देखो अब 4 का फोर्थ पार्ट है, क्या है ये 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर, है ना। तो उसी फॉर्मूला पे आएगा फिर
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यहाँ पे 2xz। अब देखो तो यहाँ x के जगह पे क्या है 3a, y के जगह पे -7b और z के जगह पे -c। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे पुट कर दो इस फॉर्मूला पे। फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पहले तो x के जगह पे 3a, तो 3a का होल स्क्वायर, y के जगह पे -7b तो प्लस -7b का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, जेड के जगह पे है -c तो -c का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2xy है तो 2 इंटू एक्स की जगह पे है 3a और y के जगह पे है -7b प्लस 2yz तो 2y के जगह पे है -7b तो -7b और z के जगह पे है -c, फिर प्लस 2xz तो 2 के जगह पे 2 और x के जगह पे है 3a तो 3a और z के जगह पे है -c तो -c। अब सॉल्व कर दो इसको। 3a का होल स्क्वायर करेंगे 9a स्क्वायर, -7b का होल स्क्वायर करेंगे 49b स्क्वायर, फिर -c का होल स्क्वायर करेंगे c स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस माइनस, पहले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 3 7 है तो 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42a और b। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस है, माइनस माइनस प्लस यानी साइन प्लस का आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे नंबर में तो 7 और 2 है, 7 और 2 है ना तो 14 आ जाएगा, 14 और b और c है तो bc। फिर यहाँ पे ये वाला टर्म है तो इसमें एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस, नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 और a इंटू सी ए सी। ओके, हो गया ये। अब देखो फिफ्थ पार्ट, इसका फिफ्थ पार्ट है -2x प्लस 5y -3z का होल स्क्वायर। तो ये भी इसी फॉर्मूला पे आएगा ना। यहाँ पे x के जगह पे है -2x, y के जगह पे है 5y और z के जगह पे है -3z। तो यहाँ पे पुट कर दो जहाँ जहाँ ये x y और z का वैल्यू है। तो इसका फॉर्मूला ये है, तो x का स्क्वायर, तो x के जगह पे है -2x तो -2x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो y की जगह पे है 5y तो 5y का होल स्क्वायर, फिर क्या है z का स्क्वायर, तो z की जगह पे है -3z तो प्लस -3z का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2xy वाले को टर्म को नीचे लिखते हैं, प्लस 2xy तो 2 का 2, x के जगह पे -2x। ठीक है, और y के जगह पे है 5y, फिर है 2yz तो 2y के जगह पे 5y और z के जगह पे है -3z, फिर 2zx है तो 2 के जगह पे 2, z के जगह पे -3z और x के जगह पे है -2x। अब सॉल्व कर दो इसको, तो देखो -2x का होल स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर, 5y का होल स्क्वायर 25y स्क्वायर, -3z का होल स्क्वायर 9z स्क्वायर। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 और 4 गुने 5 कितना हो जाएगा 20 यानी 20, और x और y है तो xy
फिर इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30 और y और z वाई जेड। ठीक है, फिर ये देखो इसमें प्लस माइनस माइनस और इंटू फिर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 और z है और x है तो z x हो गया सॉल्व। तीसरा देखो, सॉरी छठा है नहीं, सिक्स्थ क्या है, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो अब ये भी इसी फॉर्मूला पे आएगा, है ना। तो x के जगह पे क्या है 1/4a, y के जगह पे माइनस 1/2b और z के जगह पे 1। अब पुट कर दो इसी फॉर्मूले पे, x का स्क्वायर यानी 1/4a का होल स्क्वायर होगा, फिर y का स्क्वायर है प्लस में प्लस y का स्क्वायर तो y के जगह पे माइनस 1/2b माइनस 1/2b का होल स्क्वायर, फिर है z का स्क्वायर तो z का स्क्वायर z के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर है 2xy तो 2 इंटू एक्स के जगह पे 1/4a है 1/4a, y के जगह पे है माइनस 1/2b माइनस 1/2b। ओके, अब जगह नहीं है तो इसी को हम नीचे लिखते हैं, प्लस एक्स वाई वाला हो गया 2yz। तो देखो 2y के जगह पे है माइनस 1/2b है माइनस 1/2b, फिर z के जगह पे है 1, फिर अगला टर्म क्या है 2xz या 2zx, बात वही होता है। तो 2 इंटू एक्स के जगह पे है 1/4a और z के जगह पे क्या है 1। अब सॉल्व करो इसको, यहाँ कहाँ लिख दो, यहाँ आ जाएगा। देखो 1/4a का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, माइनस 1/2b का स्क्वायर करेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का 1 और 2 का 1/4 और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया ये। अब देखो ये पहले प्लस माइनस माइनस और ये कटेगा, देखो 2 ऊपर मल्टीप्लाई है और यहाँ 2 नीचे भी है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, नीचे सिर्फ 4 बचा है, क्या बचा, नीचे 4 ऊपर 1 और साइड में ए बी। अब देखो ये ए बी हम 1 के साथ यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करो, इसमें ये 3 नंबर है मल्टीप्लाई में, प्लस माइनस माइनस 2 ऊपर मल्टीप्लाई में है और ये 2 नीचे है डिनोमिनेटर में, कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, सिर्फ b इंटू 1 यानी b बचा है ना, माइनस लिख दिया है पहले। फिर अब ये वाला टर्म देखो 2 इंटू 1/4a और इंटू में 1 तो 2 से 4 कटेगा 2 पे, तो यानी ऊपर बचा a इंटू 1a और अपॉन में 2। ठीक है, ये ए है, चलो नोट कर लो इसको जल्दी से।